गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम जैसा। दोस्तों, रोज की तरह हम कुछ नया बात करते हैं। आज हम बात करेंगे माइंडसेट की। माय डियर फ्रेंड्स, माइंडसेट के बारे में अक्सर कहा जाता है कि माइंडसेट इज एवरीथिंग और माइंडसेट तो लाइफ सेट। दोस्तों, एक चीज कहूंगा, हिरन की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और शेर की रफ्तार 50 किलोमीटर रफ्तार। ठीक है जी। पर फिर भी हर बार हिरन जो है शेर का शिकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका डर और उसका खौफ उसे पीछे मुड़ने पर मजबूर करता है और यही डर और यही खौफ उसका शिकार करवा देता है। माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ में भी ऐसा ही होता है हमारे साथ। इसको, अपनी बात को कहने के लिए हमेशा आपकी प्रॉब्लम्स को आपको कुछ नहीं करती, पर आपका जो मानसिकता है ना, वो आपको पीछे धकेलती है। आपकी प्रॉब्लम्स आपको पीछे नहीं धकेलती, आपकी मानसिकता आपको पीछे धकेलती है। अपनी इस बात को कहने के लिए मैं एक कहानी सुनाना चाहूँगा, क्योंकि वेस्टीज कहानी सुनाने का बिजनेस है और कहानी जितनी अच्छी सुनोगे, सीखोगे, उतनी अच्छा आपका इस बिजनेस में माइंडसेट रहेगा। और हो सकता है ये कहानी आपने कहीं ना कहीं किसी ट्रेनिंग में सुनी हो, पर माय डियर फ्रेंड्स, कहानी जितनी बार भी सुनोगे दिमाग उतना खुलता जाता है। एक बार एक महावत एक हाथी के बच्चे को जंगल से उठाकर ले आता है। अब वो बच्चे को जंजीर से बांधकर पेड़ के साथ बांध देता है और महावत उसको रोज खाना और पानी दे देता है। हाथी शुरू में, बच्चा जो था, बहुत जोर लगाता है, जंजीर को तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो असफल रहता है। कुछ दिन तो उसने बहुत स्ट्रगल करी, बहुत कोशिश करी तोड़ने की, पर वो तोड़ नहीं पाया। तो इसके बाद उसने अपने दिमाग में फिट कर लिया कि ये जंजीर जो है टूटेगी नहीं। और उसको खाना मिल जाता था समय पर, उसको पानी मिल जाता था, बस उसको कुछ नहीं करना था। तो थोड़े दिनों के बाद उसने एफर्ट्स करने बंद कर दिए। हाथी का बच्चा ये मान गया कि यह जंजीर अब मुझसे टूटेगी नहीं आजीवन। हाथी बड़ा होना शुरू हुआ। महावत उसको घुमाने भी लेके जाता था, पर अक्सर आकर बांध देता था। खत्म, मामला खत्म। ना कभी उस हाथी ने प्रयास किया तोड़ने का, और ना कभी उसकी ने इस चीज को जाना कि मैं इसको तोड़ सकता नहीं तोड़ सकता। हर बार वो फर्क ये हुआ, जब हाथी बड़ा हुआ, अब उसको जंजीर से नहीं, महावत ने उसको रस्सी से बांधना शुरू कर दिया। माय डियर फ्रेंड्स, सोचने की बात है, वो हाथी कभी इस बात को नहीं जान पाया, समझ पाया कि अब जंजीर नहीं है, अब रस्सी है। मैं जब चाहूं इस रस्सी को तोड़ सकता हूं। रस्सी को क्या, रस्सी जिस पेड़ से बंधी है, उस पेड़ से को भी हाथी जो है उखाड़ कर बाहर फेंक सकता है। पर हाथी की मानसिकता ऐसी बन गई थी, बचपन से ग्रूमिंग ऐसी हो गई थी कि वो उस रस्सी को कभी तोड़ने का प्रयास ही नहीं करता। माय डियर फ्रेंड्स, आप और हम भी क्या इसी मानसिकता का शिकार तो नहीं है? अपने कंफर्ट जोन से हम बाहर नहीं निकल पा रहे। एफर्ट्स हमने उतने ही करते हैं जितने हमें आज तक पहुंचाया हमें, उसके आगे हम एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं समझते। और क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इस पे फोकस करने की जगह अगर हम लर्निंग पे डालेंगे फोकस, तो शायद हो सकता है हम सक्सेसफुल भी हों। अब तक आपको अगर रिजल्ट्स नहीं मिले, वो इस कारण से था क्योंकि अब तक आपकी थी लर्निंग फेज। और अब जब टाइम आया है आपको रिजल्ट्स मिलने का, आप एफर्ट करने छोड़ देते हैं। सोच के देखिए, अपने आप को कंपेयर कीजिए। इस कहानी का माध्यम से आप अपने आप को इस सोचने की कोशिश कीजिए, क्या आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं? माय डियर फ्रेंड्स, हमने एफर्ट्स करने बंद कर दिए हैं। अगर मैसेज आपको समझ में आया और आप अपने आप को अनलॉक करते हैं, अपने ट्रू पोटेंशियल को आप अनलीश कर सकते हैं और आप यहां से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू, विश यू वेल्थ।